ये विराट पुरुष में जो है ना, पंडित जी ने एक व्यवहार काल को भी, और इसी प्रकार इस व्यवहार जिसका पवित्र है ना, उसका परमार्थ सिद्ध हो जाता है। अगर व्यवहार में जितनी कमियां है ना, उतनी ही परमार्थ में वो दोषित है, वो पूरा नहीं होता, सिद्ध नहीं होता। तो व्यवहार काल को ही जो है ना अच्छे तरीके से बरते और समझ कर कार्य करे। आड़ पंडित जी ये बताना चाहते हैं, यानी द्रौपदी कीचक ने समझावे है कि भाई मैं तो तेरे तो कितनी शर्माऊ हूं, तेरा के हक है, अपने हक पर रह। अगर सुखी होना चाहता है ना तो भाई जीवन भर किसी माई का लाल नहीं जो सुखी हो जाए। चाहे कितना ही बलवान हो, कितना ही विद्वान हो, कितना ही बुद्धिमान हो, कितना ही धनवान हो, कुछ भी हो, लेकिन जब तक यथार्थ नहीं बरतता, यथार्थ नहीं देखता, यथार्थ नहीं बोलता, यथार्थ नहीं सुनता, यानी 10 इंद्रियों की क्रिया और मन की क्रिया और अंतःकरण के 4 भागों की क्रिया और पूरे शरीर की हरकत अगर यथार्थ है तो ईश्वर की इच्छा का पालन कर रहा है, और नहीं तो अपने बाप के हुक्म की अवहेलना कर रहा है, उसका निरादर कर रहा है, उसका अपमान कर रहा है, उसको अपने बाप को जो है ना ठोकरों से मार रहा है। क्योंकि उल्टा करने से कितना दुख होता है ये जान ले वही जीव। आड़ द्रौपदी जो है ना कीचक को यूं समझाती है कि भाई तू समझ ले तेरा क्या कर्तव्य है। मैं तो अपने कर्तव्य का पालन करती हूँ, लेकिन तू अपने कर्तव्य से अच्युत है, समझ ले तू। ठीक। तो आड़े यूं बताती है कि राजा न प्रजा तकनी चाहिए, देखिए धर्म का खाता करके और मैं रैयत बनकर शर्माऊं से तेरा बाप का नाता करके। राजा बाप बराबर होता है। और एक भैया ने और बात बता दें, फिर नहीं कहे तक ये कहना चाहिए कि भाई तुम तो साधारण बात ने विज्ञान की तरफ जी विचार करें कि 84 लाख योनि, इन 84 लाख योनियों में 83,90,999 योनि छोड़ करके, एक मनुष्य योनि छोड़ करके और जितनी की जितनी भी योनि है, इन सब का यो राजा है, सबका मालिक है। पंडित जी इस माध्यम से यह बात दर्शाना चाहते हैं कि तू क्या था और क्या बन रहा है। कड़े का मोती थार किस लड़ में पोया जाना चाहिए, थार किस लड़ में किता बैठा तू कित लगा दिया। अरे पंडित जी की बड़ी गजब की बात है। व्यवहार तो स्वतः शुद्ध होता है, व्यवहार काल में सब जानते हैं, कोई उदाहरण की कोई दृष्टांत की जरूरत नहीं पड़ती। परमार्थ को सिद्ध करने के लिए, सिद्धांत को जनाने के लिए जो है ना दृष्टांत की जरूरत पड़ेगा, उदाहरण की जरूरत पड़ेगा। तो आड़ जो है ना पंडित जी वो बात दर्शाना चाहते हैं कि तू कौन है इस रचना में। इस रचना को अगर तू सत्य मानता हो तो इस रचना में तू कौन है, और नहीं तो तू भी मिथ्या है और यह सारी रचना भी मिथ्या है। सब कुछ कल्पित है, कल्पना कर रखा है कुछ नहीं जी, है केवल एक ईश्वर। असली तो ये था, पर इस असली को जानने से पहले इन दोनों बातों को खड़ी करने पड़ेगा, क्योंकि असली जानने के लिए किसी का सहारा लेना भी जरूरी होता है। जैसे पाँच उसमें करीम गा रखा था ना पंडित जी ने, भाई या तो बोझ ना आप तो ठा ले या किसी दूसरे पर ठोना चाहिए। तो अगर अपने में सामर्थ्य ना हो तो सहारा लेने के लिए, अपने घर पहुंचने के लिए
किसी का सहारा लेना तो पड़ता है। तो आड़ जो है ना, इस रचनाकार का सहारा लो, ईश्वर को अलग और जीव को अलग और इस प्रकृति को अलग, तीनों को अलग अलग करके और फिर एकता में जानता ही क्या कहते हैं पंडित जी, राजा ने प्रजा तकनी चाहिए धर्म का खाता करके और मैं रैयत बनकर शर्माऊं तेरा बाप का नाता करके जी। और पहली लाइन में पंडित जी क्या कहते हैं, खलक को रचने वाला ईश्वर। देख भाई पंडित जी में यह खासियत थी कि इस जीव को यूं बता रहा कि ओ मूर्ख, मैं आड़े की बात ना करता, मैं तो धुर की बात करता हूँ। मैं तेरे को क्या दिखाना चाहता हूँ वो देख ले, अगर तेरे में सामर्थ्य है देखने की, अगर नहीं सामर्थ्य है तो तू चाहे मन गुंडा बता, चाहे लोचा बता, चाहे किम कहे भाई, तेरी मर्जी, तेरी छूट है, मेरा तो बिगड़ना नहीं, तेरा बिगड़या बिगड़ा सही। खलक के रचने वाला ईश्वर सबका खाले कोश है और उससे नीचे राजा देखिए प्रजा पाले कोश है। राजा ने अख्तार हुकुम का जो जिसके मुतालिक होश है। एक एक बात ने समझ ले भाई कि जो परमात्मा का हुक्म है ना, उसको कोई माई का लाल टाल जाना नहीं। बिल्कुल। और जो टाल रहे हैं, जो उसका खंडन कर रहे हैं, वो सदा सदा दुखी जड़ रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं और दुख पर दुख, पहाड़ पर पहाड़ पड़ रहे हैं, उनको चैन एक क्षण का भी नहीं। राजा ने अख्तार हुक्म का जो जिसके मुताल्लिक हो, चारों वर्णों की बात बता रहा है पंडित जी। समझनिया के लिए तब बहुत गहरी बात है जी कि चारों वर्ण मनुष्य मात्र आदमी जो मनुष्य शरीर न्यू मान ले कि क्या कह रहा है, तेरा क्या फर्ज है। राजा ने अख्तार हुक्म का, राजा कौन है सृष्टि का, परमात्मा। जैसे यहाँ व्यवहार काल में राजा जो हुक्म दे देगा वो सब ने पालन करना पड़ेगा, अगर नहीं कर पालन करेंगे तो क्या होगा, सजा मिलेगी। हाँ, दोषी माना जाएगा, यानी देशद्रोही माना जाएगा, गद्दार माना जाएगा। इसी प्रकार विचार करे भाई, और पंडित जी ये दर्शाना चाहते हैं कि तू गद्दार मत बने, तू देशद्रोही मत बने, तू पापी मत बने, तू अपने परमपिता परमात्मा की, अपने बाप की अवहेलना मत करे, उसको अपमानित मत करे। बड़ी गहरी बातें हैं पंडित जी की, समझनिया के लिए तो हैं, और भाई ना तो साधारण तभी साधारण है। राजा ने अख्तार हुक्म का जो जिसके मुताल्लिक होश है, और दखिर राजा के कुलते न्यारी प्रजा वो सबका मालिक होश है। परमात्मा और प्रकृति और जीव अलग अलग दिखा दिए, ईश्वर और जीव इस चौथी लेन में न्यारी न्यारी दिखा दिए जी जी कि भाई है तो तू यह सारा जो सुना मेरी रचना है, लेकिन मेरे ते न्यारा और हुक्म मेरा, वो सबका मालिक होश है। कैसे, जैसे कमल की जड़ पानी में और फल से ऊपर पत्ता करके मैं रैयत बनकर शर्माऊं से तेरा बाप का नाता करके। जी 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 भाई पंडित जी ने वो उदाहरण देख, कितना टोक लिया था उदाहरण कि 100 वर्ष पानी में डुबोया रख और पानी तो ऊपर उठाया ना और सूखा का सूखा। कमल का पत्ता कभी पानी को ग्रहण नहीं करता जी, 24 घंटे जड़ पानी में रहती है। हाँ जी। जैसे कमल की जड़ पानी में फल से ऊपर पत्ता करके और मैं रैयत बनकर शर्माऊं तेरा बाप का नाता कर जी, यानी आड़े यूं दिखा रहा है, यो कह ना रहा
हम मूर्ख हैं, हमारी समझ में तो आती ना, और दोष दूसरे हमने काट दिया कि जैसे पानी में कमल भीजता नहीं, ऊपर रहता है, जड़ पानी में रहती है, इसी प्रकार इस संसार में रहते हुए कमल के पत्ते की तरह निर्लेप निर्दोष इसको किसी प्रकार भी अंगीकार मत कर, इसका मालिक मत बने, मालिक कोई और है जी। कर्ता मत बन, कर्ता कोई और है, भोगता मत बन, भोगता कोई और है। ये सारा खेल किसी और का है। इस कली में पंडित जी ने यो ये दर्शाया है, ईश्वर के स्वरूप को दर्शा दिया, कति न्यारा न्यारा गणकन्यू दिखा दिया कि ईश्वर क्या है और यह रचना क्या है और तू जीव क्या है, और क्या से रहेगा तो तू सुखी हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, तेरे कोई लाग नहीं, कमल की तरह रह। पंडित जी ने एक कविता में कहा, भाई रह तेरे कमल जल जू, और छोड़ दे तो झूठ छोड़ दे, भाई बने तो बने पूरा फक्कड़, देखिए लक्कड़ जो सुखा खोड़ दे जी। और भाई तोड़े ते पर निंदा पर धन पर तरिया तो प्रीत तोड़ दे, और जब जोड़े तो कोई भजन ख्याल, देखिए सतवादी छंद जोड़ दे जी। और कहे लक्ष्मी चंद भाई न्यू रोक कहता है, पर हमारी समझ में नहीं आई, उसने कहने में समझाने में घाट नहीं गाली, और भाई पर हमारे जितना नोगरा, हमारे जितना मूर्ख और हमारे जितना बेवकूफ बेहुदा कोई टोए तो पाओ, हमारी कुछ समझ नहीं जी। कह लक्ष्मी चंद गावत है उस ईश्वर के गुण गाया कर, भाई पीवत पी प्रेम रस खात गम खाया कर। हाँ जी। और यूं बता रहा है कि जैसे कमल ने 100 वर्ष पानी में घेरे रहे, पर पानी के ऊपर थमते पत्ता सूखा पाओगा, पानी को अंगीकार नहीं करता। इसी प्रकार इस परमपिता परमात्मा की जो रचना है ना, इसमें मुग्ध हो, आनंद ले इसका, रस ले इसका, शांति ले इसमें, खेल मस्ती थे जी। लेकिन इसको अपनाओ मत, इस पर कब्जा मत करे जी। मेरे द्वारा या से ऐसा मत मान, यह किसी और की है और मैं उसका भी मालिक हुक्मदार हूँ, उसका भी नौकर हूँ, उसका हुक्म का पालन करता हूँ। जैसे कमल की जड़ पानी में, फल से ऊपर पाता करके मैं रैयत बनकर शर्माऊं, उसी तरह बाप का नाता करके। और फिर दूसरी कली में पंडित जी यूं बता रहा है, माध्यम लेकर के इनको, कि कौन क्या होता है, कैसा होता है, तू क्या है, तेरा रूप दर्शाता है। जति मोर और सती मोरनी, देखिए 40 बुलबुल होश है, और तरिया भी इस ढंग से चल है, तरिया भी जो इस ढंग से चल है, तो दुनिया में जुल होश है, यानी जुल्म, जुल का मतलब जुल्म, जो तरिया भी इस ढंग से चल है तो दुनिया में जुल होश है। सबसे बड़ी तपस्या करके राजा का कुल होश है, और राजा के लेखे सारी प्रजा, देखिए बेटा बेटी के तो लोश, और राजा बाप समझना चाहिए, रानी माता करके जी। और ये माध्यम से हमारी समझ में आवे ना, तो रानी क्या है और राजा क्या है। शास्त्रों में और गीता में भी ऐसा बताया है, हे अर्जुन मैं तो बीज की स्थापना करने वाला पुरुष हूँ, और यह प्रकृति जो है ना, बीज को धारण करने वाली स्त्री है, और वे जी यह रचना जितनी भी परमात्मा की है, प्रकृति या तो माँ, और इसका रचना वाला परमपिता परमात्मा, और मैं उसका अंश हूँ, ये तो सब जानते हैं जी। अंश को मानते भी हैं कि भाई ये जीव जो है ना ईश्वर का अंश है, और जब ईश्वर का अंश है भले मानस, तो ईश्वर क्या चाहता है वो है करे,
शास्त्रों में देख, अच्छी तरह समझ ले। शास्त्रों का सहारा ना लेता तो तेरे में सामर्थ्य है तो तू जान ले खुद कि भाई पिता क्या चाहता है। तेरा पिता व्यवहार काल में यूं समझ ले सुधीर कि भाई हमारा बाप हमारे से क्या उम्मीद रखता है, क्या आस रखता है। वो परमपिता परमात्मा भी यह आस रखता है। जो हमारा बाप हमारे से आस रखता है, वो पिता भी अपने पुत्र से यह आस रखता है, जीव मात्र से यह आस रखता है कि यथार्थ बरतें और एक दूसरे की एक दूसरा मदद करे और एक दूसरे का प्रेम करे। मेरी तबीयत चुकचुंदर बन के नागन तेरे थ्यागी और प्रेम के पानी ने पति समझ ले ना तो जैन मुफ्त में जागी। हाँ जी, पंडित जी ने वो बात कह रखी है कि इन बात नहीं मिलेगी, करोड़ रुपये मिल जाए, बेकीमत की बात जी। और प्रेम के जल का सत्संग कर ले जैन बचन ने पागी। बहुत गजब की बात है और वह बात पंडित जी बता रहे हैं। एक एक वचन अनमोल है, राजा पिता समझना चाहिए और यह रानी माता करके। माँ क्या होती है भाई, मैं व्यवहार काल में तो क्या बताऊं सुधीर, सब भाई जानते होंगे कि माँ क्या करती है। यह प्रकृति माँ है हमारी और हमारे लिए क्या करती है। जो माँ करती है ना वो यह करती है, लेकिन हम कुलछने बालक शर मार के न और इस माँ की चुच्ची ने पका के न और माँ का दूध दर्द कर दिया, दूध पीना दूर रहे। 9 महीने तो पेट में रखती है, कितना कष्ट उठाती है और वो संस्कार देती है। जो समझदार माँ की बात बताओ जी, जी जी जी, वो संस्कार देती है इसको, जो इसका कल्याण का मार्ग हो वो इसको दर्शाती है। गर्म में हो जब भी शास्त्र पढ़ती है, अच्छे अच्छे पुस्तक पढ़ती है, अच्छे अच्छे मंदिरों में भगवान की मूर्तियों के दर्शन करती है और उनको नमस्कार करती है और अच्छे अच्छे विचार रखती है, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ना, अच्छे सत्संग करना, अच्छे पुरुषों के साथ बैठना जी, तो यही शुभ संस्कार देना। जैसे माँ आले में आप पड़ेगी और सूखे बालक को लुटाओगी जी, और चुच्ची पियाओगी, अपना खून पियाती है। माँ का दूध जो है ना वो खून से बनता है, उस रस से बनता है जो ताकत है जी, हाड़ झरकर दूध बनकर आता है। और कितने कष्ट से अपने अपने मुंह में तो काट करके इसके मुंह में डालती है जी। इसी प्रकार यह प्रकृति हमारे को विचार करके देखे भाई, जो समझदार पढ़े लिखे हैं ना शास्त्रों के, वो ये बात देख लेंगे, जान लेंगे कि हमारे लिए प्रकृति क्या क्या देती है। एक एक औषधि, एक एक खान का कितनी मुकदमा है, पर लेकिन फिर भी ये कुलछना बालक दुनिया भर के रस छोड़ करके और शराब पीएगा, दुनिया भर के खाने की मेवा छोड़ करके मीट खागा जी। मतलब भाई कितने लिख रखे आदेश, कितने बता सुखी होने की बात देखे फिर वो क्यों सुखी होने की बात देखे, कहाँ से आएगा सुख, आकाश से पड़ेगा या धरती माँ से लेकर होगा जी। अरे तेरे कर्म में तेरा सुख और दुख से, बिल्कुल बिल्कुल, तू जिसा मारेगा पड़ा होगा उसा तेन रास्ता मिलेगा। चाहे सकड़ा रास्ता अपना ले और चाहे खुले रास्ता अपना ले, चाहे आराम का रास्ता चले और चाहे भीड़ का रास्ता चले, चाहे काटिया का रास्ता चले, बिल्कुल, चाहे विघ्न बाधाओं का रास्ता चले, तेरी मर्जी। विचार करें कि प्रकृति हमारे को क्या दे रही, कितनी चीजें दे रही, कितनी चीजें बढ़िया से बढ़िया, और सारी की सारी इसके लिए बज्जर बनाने के, उसको पोस्ट बनाने के लिए कोई हानिकारक नहीं जी, अगर यथार्थ हिसाब से बरती जाए। और भाई गैर हिसाब से बरतेगा तो वो जहर भी बन जाएगी। बिल्कुल जी, जैसे घी है और दूध है, अमृत है, 5 अमृत आते हैं शास्त्रों में, वो
3 अमृत दूध के बनते हैं, घी, दही और दूध। लेकिन उसने घना पी ले तो मार देगा ना, जानते। अति कोई भी चीज हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो बरतेवा जो है ना यथार्थ करे। आड़े पंडित जी यह बात बताते हैं कि प्रकृति, मैं तेरी माँ भी हूं और तेरा बाप भी हूं। परमात्मा यूं कहता है कि मैं ही तो तेरा बाप हूं, मैं ही तेरा माँ हूं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव। ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है कि माँ भी और बाप भी वो परमपिता परमात्मा है जी। और उस परमपिता परमात्मा ने अपने बालक खातिर कितनी माधुर्य रचना रची जिसका वारा पार नहीं। लेकिन भाई इसके कुरुक्षेपण का भी वारा पार नहीं कि उस माधुर्य को नरक बना देता है, टट्टी बना देता है जी। सारा बरतेवा गलत करके, सारी नजरिया गलत करके, सारी सोच गलत करके और जहर बना लेता है उसको। अमृत को जहर यूं बनाओ। तो इस प्रकार से जो है ना भाई समझने की जरूरत है। बिना समझे कुछ नहीं, जिसकी समझ में आ गया ना वो सब क्या जी। फिर दूसरी कली में पंडित जी बताते हैं, तीसरी कली में बताते हैं, बड़ी गजब की बात है। राम बराबर चाहिए समझना राज करनिया जोश है। मैं शील स्त्री भगत कृष्ण की, नहीं जगर में दोष है। और राज धर्म का दंड देने ने, देखिए चोर जार की टोस है। और समझनिया के लेख है राजा, देखिए बाप बरोबर हो। भाई क्या बात से की कह गुजार है, कितने तो ये बातें ले आए हो और कैसे फूल लगाए हैं कि जो इन फूलों को अपना लेगा केवल सुगंधी है, दुर्गंध का लेश मात्र किसी प्रकार भी दुर्गंध नहीं आओगी, चारों तरफ खुशबू ही खुशबू। पंडित जी ने वो फूल लगा रखे, एक एक अनमोल फूल लगा रखे। समझनिया ने राज करनिया बाप बरोबर हो, छतरी छाया करे जगत की। यानी यूं बता रहा है कि जैसे आड़े भी इबते ये राजा दूसरे हो गए, पहले जो खानदानी राजा हुआ करते ना उनका यो परम धर्म था, सहते इनका भी। लेकिन भाई ये तो राजा 5 साल के हैं, फिर बदली करते हैं लोग। लेकिन दोनों के दोनों अगर इस ढाल बरते ना जैसे पंडित जी बता रहे हैं तो स्वर्ग हो जाएगा संसार। छतरी छाया करे जगत की, देखिए धर्म का छाता करके और मैं रैयत बन के शर्माऊं, तेरा बाप का नाता करके। राजा ने भी यूं समझना चाहिए कि अगर यह प्रजा तेरे द्वारा हनन करी गई, खत्म करी गई, ना रहा कोई भी तो तू किस पर राज करेगा। तो इनकी रक्षा करना, लेकिन राजा रक्षा जब करेगा जब प्रजा उसको बाप के तुल्य देखेगी। क्योंकि अथा प्रजा तथा राजा, यथा राजा तथा प्रजा। हाँ। तो प्रजा ही राजा को बनाती है, बिल्कुल राजा न्यारा नहीं। इसी प्रकार जो है ना पंडित जी वह बातें बता रहे कि धर्म ही तेरी छाया करेगा। आड़ राजा वो एक कविता बना रखी पंडित जी ने, मौत भूख का एक पिता है फिर तुझे कैसे ज्ञान नहीं जी। और अधर्म करके जीना चाहो कि राज धर्म का ध्यान नहीं, ये वो राज धर्म। और एक कविता में पंडित जी ने बता रखा है कि मरती बरिया जीव की रक्षा कर धर्म की छाया। हाँ जी। सत्संग ज्ञान विचार बिना मैंने कुछ भी नहीं कमाया, ये तो और कुछ नहीं कमाया, और कुलाउन की जरूरत नहीं। सत्संग ज्ञान विचार बिना मैंने कुछ भी नहीं कमाया बस जी। तो धर्म की
जीव की रक्षा करे, मरती बरिया जीव की रक्षा करे धर्म की छाया। छाया, हाँ। तो आड़ पंडित जी वो बात इशारा करके बता रहे हैं कि इस राजा तो माध्यम है, लेकिन जीव मात्र की रक्षा इसका राजा इसके साथ है। जो उस कली में 5 राजा बताए थे ना जी, यो 5वां देव जिसे कहते हैं, यो इसका अपना कर्तव्य, इसका अपना धर्म, यो 5वां यो है। अगर समझ में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं कि तब बाहर जाने की जरूरत नहीं, ना किसी दूसरे की जरूरत। सारा खेल इसके अपने शरीर में और इसके अपने अंतःकरण में भरा। सब कुछ ज्ञान भी अंतःकरण में भरा है और अज्ञान भी अंतःकरण में भरा, अगर इसकी अच्छी तरह समझ में आ जाए। लेकिन भाई बिना समझे तो सोचना कलेश से कलेश। इस प्रकार से जो है ना पंडित जी ने एक एक बात बड़ी अनमोल बता रखी जी। और ये चौथी कली आ गई ना। हाँ जी। देख इसका उपश्रृंगार देख पंडित जी का, अगर तेरी समझ में नहीं आवे, यानी राजा और प्रजा का व्यवहार गाता आया तीनों कलिया में। वह राजा किसा चाहिए, प्रजा किसी होनी चाहिए और कैसे बरतना चाहिए जी व्यवहार में। लेकिन यो तो केवल माध्यम है। यह चौथी कली बताती है बुद्धिजीवों के लिए। यह चौथी कली यूं बताती है कि व्यवहार राजा किसाए हो और चाहे किसाए तू हो, लेकिन तेरा राजा और तू क्या है उसको समझ ले। और मरती बरिया जीव की रक्षा करे धर्म की छाया। और वो बात तीसरी लाइन में भी पंडित जी ने कहा, क्षत्रिय रक्षा करे जगत की धर्म का छाता करके। हाँ जी। और धर्म का छाता नहीं तो क्या होगा कि चौथी कली में पंडित जी ने वो बताया उपश्रृंगार में 28 नरक व्यास न वर्णे, देखे सर्द से सर्द मिला के और कह लक्ष्मी चंद गुरु की दया से। इन्हें तो लिख रखा क्या ना दया। जब तक सदगुरु की दया नहीं होगी ना, जब तक बात बनेगी। हाँ ठीक बात। कह लक्ष्मी चंद गुरु की दया से तू ले चल गात बचा के, और गैर पुरुष और गैर स्त्री भाई देखो इस कुमा के। देखे वह तस्वीर मिलेगी आगे पढ़ोगे नरक में जाके। यानी आड़े यो स्त्री पुरुष का जो संसर्ग है, संगम जो है, वो माध्यम लेकर के हर एक कार्य को समझ लेना चाहिए, यथार्थ और वे यथार्थ, धर्म युक्त और अधर्म युक्त। धर्म क्या है और अधर्म क्या है इनको जान ले हर एक कर्म में। क्योंकि इतनी कथा बना करके समझाना तो बहुत समय लग जाता है जी। नरी नरी बातें बतानी पड़ती ना। लेकिन एक को माध्यम लेकर यूं समझा दिया कि खोटा कर्म कोई भी हो जो शास्त्र के अनुकूल नहीं है, शास्त्र विहित नहीं है, मनमुखी कार्य जो भी है वो केवल पाप है। गैर पुरुष और गैर स्त्री भाई देखो इस कुमा के, और वह तस्वीर मिलेगी आगे पढ़ोगे नरक में जाके। भाई फिर क्या होगा, वो यम के दूत भरा देंगे कौड़ी। देखिए लो आता ता करके क्या बात। ये यम के दूत कौन से भाई जान, मेरे ख्याल में कोई एक न्यारा अदालत लग रही इसके, और वो यम के दूत इसके कर्म ही तो यम के दूत है। वो इसका कर्म अंत में ऐसा लेख आता है शास्त्रों में कि इसका कर्म नाना रूप धारण कर कर इसके सामने खड़ा हो जाता है और इसको वो ही यातना देता है, वो इसको तो उसने तड़पाता है और वो घसीट कर इसको तो उसने बयान इसको इतना जलाता है और इतना तड़पाता है
कि जो अपने कर्मों से उबलता है। जी। जैसे गर्भ को पेट की आग जो है ना वो घुमाती है और वो उसको जो है ना घुमा घुमा करके पकाती है, पनपाती है। इसी प्रकार अपने अन्न को खाए को भी वो पेट की अग्नि पचाती है। इसी प्रकार इसके कर्म जो है ना इसको इतने यम बन करके नाना रूप धारण करके इसको जो है ना तड़पाते हैं। और कोई न्यारी बात नहीं है। ये मान लेके चले, ये विचार करके देखे और शास्त्रों ने पढ़ करके देखे। शास्त्रों में जो ऊंचे शास्त्र है ना, अच्छे विचार के शास्त्र हैं, उनमें ये आता है कि इसका कर्म ही सारा खेल का मालिक है, अपना आप जिम्मेवार है। और अर्जुन को तो भगवान समझाते आना खुल करके बता रखा है कि हे अर्जुन, अपना आप ही तो शत्रु है और अपना आप ही मित्र है। तो इससे सिद्ध होता है कि शुभ कर्म तो इसके मित्र हैं। जो शुभ कर्म करता है, और पंडित जी ने बड़े अच्छे ढंग से बता रखा है कि कोई भगवान पाड़ता खेती बीज धर्म का भोग है। बीज धर्म का भोग। तो कोई अच्छा पुरुष है ना जो किसी ने भगवान का को मानने वाला किसी अच्छे पुरुष का संग मिल रहा हो तो वो शुभ कर्म करे, अशुभ कर्म का त्याग कर दे जी। वर्जित। तो आड़ नहीं तो निगो हाल होगा। देख, 4 कली बना करके 3 कलियों में तो व्यवहार दिखा करके इसको यानी जब मुख्य समझ में आ जाए कि तो बाजा बाजा ना फिरे जी, विचार करे और यूं भी देखे कि राजा हमारे लिए क्या करेगा, और करेगा तो हमारा काम भी के, क्योंकि संसार का ही तो करेगा। 10 रुपये दे देगा, प्रॉपर्टी दे देगा, पदवी दे देगा, लेकिन वो सारी की सारी बेकार। जो असली तेरा पिता है ना, और जो तेरा सहयोगी है धर्म, वो जो तेरे को दे देगा ना वो कभी मिथ्या नहीं होगा, उसका कभी नाश नहीं होगा। पंडित जी वो बात दर्शाना चाहते हैं, अगर इसकी समझ में आ जाए तो। जी। बहुत गहरी बातें हैं पंडित जी की, जब उन्हें टोगे ना जब पता चल लगा सुधीर, नहीं तो नहीं पता चल। हाँ, बाद में